हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम एक पोयम को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। पोयम का नाम है आफ्टर द स्टॉर्म, जिसके पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1717 में और इनका डेथ भी इंग्लैंड में हुआ था 1850 में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये नेचर लवर थे, मतलब कि इनका ज्यादातर जो पोयम है वो नेचर पर है। तो यह पोयम भी नेचर पर ही उन्होंने बनाया है। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, तो तूफान के बाद का माहौल कैसा है इस पर पोयम को लिखा गया है। तो आइए लाइन बाय लाइन पोयम को पढ़कर समझते हैं कि आफ्टर द स्टॉर्म क्या होता है। देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट। तो रोर का मतलब होता है दहाड़ना। तो पूरी रात जो थी वो हवा काफी तेज चल रही थी, तूफान का मौसम था। द रेन केम हैवली एंड फेल इन फ्लड्स। हैवली रेन का मतलब होता है भारी बारिश और फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतनी भारी बारिश हुई कि वहां पर बाढ़ आ गए। बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट। काम का मतलब होता है शांत और ब्राइट का मतलब होता है चमकना। लेकिन अब सुबह हो गया है, सूरज निकल रहा है और सूरज जो है काफी शांत दिख रहा है और सूरज चमक रहा है। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, यहाँ वुड्स का मतलब जंगल है, ठीक है। और डिस्टेंट वुड्स का मतलब होता है दूर दूर जंगल में। तो अब सूरज निकलने के साथ पक्षियां भी जग गए हैं और वो उनकी आवाज, उनके गाने अब दूर दूर तक सुना जा सकता है। ओवर हिज ऑन स्वीट वॉइस द स्टॉक डॉग ब्रूड्स। स्टॉक डॉग जो है इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, और ब्रूड्स का मतलब होता है अंडे सेना। अंडे सेना का मतलब होता है पक्षी जब अंडे सेते हैं तो बच्चे निकलते हैं। तो यहाँ पर कुछ पक्षियां जो है अपनी आवाज में गाने गा रहे हैं और गाना गाने के साथ वो अपने अंडे को से रहे हैं। द जे मेक्स आंसर एज द मैकपी चैटर। जे और मैकपी यह भी बर्ड्स के टाइप है और चैटर का मतलब होता है चहचहाना। पक्षी चहचहाते हैं, मतलब पक्षियों की आवाज। तो मैकपी जब कुछ बोल रहा है और उधर से जे कुछ बोल रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैकपी की बातों को जे रिप्लाई दे रहा हो, उसका आंसर कर रहा हो, उसका रिस्पॉन्स दे रहा हो। एंड ऑल द एयर फिल्ड विथ प्लीजेंट नॉइस ऑफ वाटर्स। वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडी, लेक, रिवर, पॉन्ड। तो जब वाटर बॉडी से आवाजें आ रही हैं, पानी बहने की आवाजें आ रही है और वो आवाज जब हवा में मिल रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां का जो वातावरण है काफी खुशनुमा हो गया है। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। वे सभी प्राणी, क्रिएचर जिसको सूरज पसंद है, गर्मी पसंद है, धूप पसंद है, वो सभी अपने घरों से बाहर आ गए हैं। द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ। रिजॉइस मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। तो सूरज निकलने के साथ अब सुबह हो गई है और उस सुबह को देखकर, सूरज की किरणें को देखकर आकाश भी काफी प्रसन्न हो रहा है। द ग्रास इज ब्राइट विथ रेन ड्रॉप्स ऑन द मूर। मूर का मतलब होता है वैसी भूमि जहां पर पानी लगा हो, मतलब कि सतह पर पानी हो। आपने देखा होगा जब भी किसी घास पर जो कि भूमि पर लगा होता है और उस पर जब पानी की बूंदें गिरती है और उस पर सूरज की किरणें जब पड़ती हो तो वो चमकने लगता है। तो यहाँ भी सिचुएशन ऐसा ही है, जो घास है वो सूरज की किरणों से चमक रहे हैं जब उन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं। द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मिर्थ। मिर्थ का मतलब होता है खुशी, इंजॉय। तो हेयर का मतलब भी बता देते हैं, उसका मतलब खरगोश। तो खरगोश जो है वो अपनी मस्ती में एक जगह से दूसरे का दौड़ रहा है। एंड विथ हर फिट सी फ्रॉम द प्लासी अर्थ। प्लासी अर्थ का मतलब होता है वैसी भूमि जहां पर पानी लगा हो। रेज अ मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है वाटर ड्रॉप, मतलब पानी की बूंदे। डेट ग्लिटरिंग इन द सन। ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकना। तो जब खरगोश की जो पैर होते हैं उसके पैर उस भूमि पर पड़ते हैं जहां पर पानी लगा हो, तो उस पानी जो है ना उसकी पैर के साथ वो भी उड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, आप भी महसूस कर सकते हैं, कहीं भी पानी लगाओ, आप उस पर कसकर पैर मारिए, आप देखेंगे आपके पैर के साथ साथ पानी भी उछलेगा। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, खरगोश के पैर के साथ वो पानी भी उड़ रहा है और उस पानी पर जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो वो पानी चमक रहा है। रन्स विथ हर ऑल द वे वेर एवर सी डॉथ रन।
डॉथ का मतलब डज है। तो वह खरगोश सभी दिशाओं में दौड़ रहा है, वो हर दिशा में दौड़ रहा है जहां वो दौड़ सकता है। तो यही था पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको एक एक वर्ड भी बता दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।